बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज 4 है और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। यानी जो भी एक्सप्रेशन दी होंगी उनका हमने एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ भी फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, ये मैंने पहला इसका पार्ट लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन है जी 4x³ प्लस 12x²। तो इसमें से देखें हमारे पास क्या होता है जी, 4x² जो है कॉमन होता है। ठीक है, तो जो कॉमन होती है चीज़ असल में वो डिवाइड होती है इन वैल्यूज़ पर। तो 4 को 4 पे डिवाइड करें तो 1 आएगा और x² को x³ पे डिवाइड करें तो सिर्फ एक x आएगा, प्लस और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद 4 को 12 पे डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और x² पे डिवाइड करेगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद ये है कि आप इसको सिंप्लीफाई ये कर सकते हैं कि 4 जो है इसकी फैक्टराइजेशन करें तो 2 × 2 होगा, और x की करें तो मल्टीप्लाई x फिर x इंटू x प्लस 3। क्योंकि स्टूडेंट हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों इसी क्वेश्चन में करने हैं, तो हमें इसको मुकम्मल तौर पर सिंप्लीफाई करना है। इसके बरक्स अगर मैं इसका दूसरा पार्ट देखूं, चलिए मैं थोड़ा इसको ना अलग लिख लेता हूँ। इनको यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सेपरेटर लगाकर। एट एक्स स्क्वेयर प्लस 16x। तो स्टूडेंट इसमें भी जो है वो 8x जो है वो कॉमन होता है, क्योंकि 8 दोनों पे डिवाइड हो रहा है और x इधर भी है और इधर भी, और छोटी पावर जो होती है उसको कॉमन की जाता है वेरिएबल्स में। तो 8x कॉमन डिवाइड करने पर सिर्फ x बच जाएगा, और ये को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ओके जी। मजीद 8 जो है इसको फैक्टराइज किया जा सकता है 2 × 2 और मल्टीप्लाई x इंटू x प्लस 2। ओके जी। अब हमें इसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों करने हैं। ठीक हो गया जी। सिर्फ इसमें फर्क ये है कि जो एचसीएफ है इसमें जो कॉमन मल्टीपल्स हैं बस वो लिखे जाएंगे, और एलसीएम में जो है वो कॉमन और अनकॉमन दोनों को लिख के मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो चले मैं पहले एचसीएफ करता हूं। एचसीएफ, तो इसमें देखें इनमें क्या क्या कॉमन है इस वैल्यू में और इस वैल्यू में। तो क्या मैच करता है जी, ये 2 इससे मैच कर जाएगा, पहले से वो लिख लें। आगे मल्टीप्लाई, ये 2 इससे मैच कर गया, ये भी लिख लें। इसके बाद ये x इससे मैच कर गया, x भी लिख लें। ठीक है, फिर ये x इधर और कोई x नहीं है, और ये x प्लस 3 और ये x प्लस 2 है, तो इनमें और मजीद कोई मैच नहीं कर रहा, लिहाजा HCF जो है वो हमारा इसको मल्टीप्लाई करें तो 4x आ जाएगा। ओके जी। अब हमें इसी में से इसका एलसीएम भी करना है, यानी इसी दोनों एक्सप्रेशन का हमने एलसीएम भी करना है। तो एलसीएम में चले यहाँ पे लिख देता हूँ एलसीएम। ठीक है, इसमें हमने कॉमन और अनकॉमन दोनों, यानी जो मैच कर गया वो भी लिखने हैं, जो नहीं मैच कर रहे वो भी लिखने हैं। चलिए पहले मैं कॉमन लिख लेता हूँ। ठीक है जी, कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन तो यही है जो पहले मैं लिख चुका हूँ, 2 यानी कि एचसीएफ में जो आता है 2 और x। अब बाकी अनकॉमन कौन सा, एक ये x जो नहीं मैच हुआ था, x प्लस 3 भी, और ये 2 भी, और ये x प्लस 2 भी। तो अनकॉमन इसमें ये हमारा आ जाएगा। चलो ये 2 लिख लेते हैं पहले, ये वाला जो बच गया था। ठीक है, उसके बाद ये x, फिर x प्लस 3 और x प्लस 2। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है जी, अबे हमें इन दोनों को इकट्ठा लिख के मल्टीप्लाई करना है। तो एलसीएम हमारा आएगा एलसीएम 2 × 2, उसके बाद ये वाला 2, फिर ये मल्टीप्लाई x, फिर x, इसके बाद x प्लस 3 और x प्लस 2। ओके, अब इनको करें जरा मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, 2 2s are 4, 4 2s are 8, और x को x से करें x² आएगा, और ये आगे जो है वो एज इट रहेगा। चलो जी, कैल्शियम हमारे पास ये 8 बन गया, ये x², इसके बाद x प्लस 2 लिख लें या प्लस 3 लिख लें, जो भी आपकी मर्जी है। ठीक है, x प्लस 3 x प्लस 2। तो ये जी एलसीएम हो गया।
इन दोनों एक्सप्रेशन का ये HCF और ये LCM। ओके जी, अब हम इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो करते हैं जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है x³ + 3x² - 4x और दूसरी एक्सप्रेशन है जी x² - 4x + 3। तो इनका भी हमने LCM और HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखें स्टूडेंट, इसमें x कॉमन होता है, अंदर हमारे पास x² + 3x - 4 बच जाएगा। तो इसको मज़ीद फैक्टराइज करें तो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, -4x² आएगा। दो अदद ऐसे ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करने से यही बने और उनको माइनस करने से 3x बन जाए। तो मैं +4x रख लेता हूँ और -x रख लेता हूँ। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, प्लस माइनस माइनस 4x² बनेगा और 4 में से 1 निकाले बाकी 3 बच जाएगा। तो स्टूडेंट x × x² + 4x -x - 4, तो ये x तो ऑलरेडी कॉमन में है, मजीद इनमें कॉमन करना है तो x × x + 4 आ जाएगा और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन करें, क्योंकि माइनस शुरू में है तो अंदर साइन भी चेंज करना है, x + 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये x × ये देखें सेम हो रहा है तो ये ऐसे कॉमन लिखें x + 4 और उसके बाद ये x - 1। तो एक एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होगी। अब हम दूसरी जो है उसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं जी। इसमें अगर देखें तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे इसको भी, तो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो +3x² हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे फैक्टर मल्टीप्लाई करने से ये बने और वैसे -4 बने, तो बिल्कुल सेम ये भी आ जाएगा -3x और -x मल्टीप्लाई करने से माइनस माइनस प्लस 3x² हो जाएगा और वैसे -3 और -1 -4 बन जाएगा। तो स्टूडेंट ये x² - 3x -x + 3। अब इनमें से देखें 4 वैल्यूज हो गई हैं, कॉमन करें तो ये x कॉमन × x - 3, यहाँ पे -1 कॉमन है और × x - 3, क्योंकि साइन चेंज होना है। ओके जी, तो मजीद x - 3 एज ए कॉमन लिख लें और x - 1, इस तरह ये b वैल्यू सिंप्लीफाई हो चुकी है। अब हमने करना है इनके HCF और LCM। तो इस तरफ मैं चले HCF लिख लेता हूँ, HCF। तो HCF में हम क्या लिखते हैं, दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं बस वही HCF में आते हैं। तो देखें ये x है, इधर x नहीं है, x + 4 वो भी इधर नहीं है, x - 3 इधर नहीं है, x - 1 और x - 1 ये मैच कर गए सिर्फ। तो स्टूडेंट यही इसका सिर्फ और सिर्फ HCF है, यानी x - 1। लेकिन जब हमने LCM करना होता है तो फिर स्टूडेंट हमें जो कॉमन और अनकॉमन दोनों लिखने हैं। तो चलें इस तरह मैं कर लेता हूँ इसका LCM LCM। तो पहले कॉमन फैक्टर लिखते हैं जी। कॉमन फैक्टर में तो यही जो मैच किया है बस वही आएगा। चले कॉमन फैक्टर, उसमें आ रहा है जी ये वाला x - 1। ओके, तो अनकॉमन में क्या क्या आ रहा है जी, अनकॉमन में बाकी जो बच रहे हैं एक x है, x + 4 भी है और x - 3 भी है। तो अब इनको इकट्ठा करके हमने LCM करना होता जी। तो इकट्ठे में क्या करेंगे जी, x × x - 1, x - 3 और x + 4। अब अगर इनमें कोई आपस में हल होते हो, जैसे कोई सेम अगर होते तो ऊपर स्क्वायर डाल लेते, ठीक है, या एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस वाला भी फार्मूला बनता तो हम ज़रूर करते, लेकिन ये सिर्फ लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन ही बनेगी तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3 है जी, इसमें 2 एक्सप्रेशन हैं और इनका LCM और HCF ही करना है। तो पहली एक्सप्रेशन देखें जी, इसके भी फैक्टर होते हैं तो हम फैक्टर करते हैं, पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो आएगा +16x²। अब ऐसी 2 वैल्यू ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से 16 बने, वैसे प्लस करने से 8 बन जाए प्लस का। ठीक है जी, तो 4 और 4 आ जाता है जी, यानी 4x प्लस और +4x मल्टीप्लाई करने से 16x², वैसे ऐड करने से 8 हो जाएगा। तो चलें x² + 4x + 4x + 16
x कॉमन करें इंटू एक्स प्लस 4 आएगा, इधर प्लस 4 कॉमन करें इंटू एक्स प्लस 4 आएगा, x प्लस 4 क्योंकि ये एज ए कॉमन और जो पीछे बच रहा है वो भी x प्लस 4 है, तो इसका x प्लस 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन अभी मैं बना नहीं रहा क्योंकि हमें एलसीएम और एचसीएफ करना है, तो इसको सिंपलीफाई रहने देता हूं। ठीक है जी। इसके बाद है जी हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन। इसमें देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर, तो ये वाला फार्मूला इसमें चलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ओके जी। तो देखें ये x जो है ये हमारा ए स्क्वायर बन जाएगा, माइनस ये 4 का स्क्वायर बनता है 16, तो ये बी स्क्वायर बन जाएगा। इसको भी एक्सपेंड करें सेम फार्मूले के तरह, तो ये आएगा x प्लस 4 x माइनस 4। अब हमने करना है इसका एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ इस तरफ हम लिखते हैं, तो इसमें जो कॉमन है बस वही एचसीएफ है, तो ये x प्लस 4 ये वाला और ये वाला ये मैच कर गया स्टूडेंट, तो ये तो आ गया जी एचसीएफ x प्लस 4। अब हमें इधर करना है एलसीएम, एलसीएम क्योंकि दोनों चीजें करनी है ना इन दोनों एक्सप्रेशन पे, तो मैंने इधर एचसीएफ इधर एलसीएम लिख दिया। तो इसमें पहले हम लिखेंगे जी कॉमन फैक्टर्स। ठीक है जी। तो कॉमन फैक्टर्स जो मैच करते हैं वो है, चलिए मैं लिखता हूं कॉमन फैक्टर्स। इनमें कॉमन फैक्टर है जी x प्लस 4 और ये एक आ गया जी x, सॉरी, तो कॉमन तो यही रहेगा। अनकॉमन फैक्टर में करें, अनकॉमन फैक्टर्स में देखें तो हमारे पास एक ये बच रहा है x प्लस 4, एक आ रहा है जी x माइनस 4। ओके जी। तो एलसीएम में क्योंकि दोनों को कॉमन और अनकॉमन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी x प्लस 4 x माइनस 4। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब देखें तो ये दोनों सेम है, इनका होल स्क्वायर भी डाला जा सकता है और इन दोनों को मिला के एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस वाला भी किया जा सकता है। तो हम इसका स्क्वायर लगाते हैं क्योंकि आपका आंसर भी ऐसे ही है। एलसीएम क्या आ गया जी, x प्लस 4 का होल स्क्वायर और साथ में x माइनस 4। ओके जी। तो ये इसका एलसीएम भी हो गया और ये इसका एचसीएफ था। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 जो कि इसका लास्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट नंबर 4 है। ठीक है। इसमें अभी हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो इसमें देखें क्या सिंपलीफाई होगा जी, इसमें x को कॉमन करें तो हमारे पास अंदर x स्क्वायर माइनस 9 आता है। अब इससे आगे हमारे पास ये फार्मूला बनेगा जी, कौन सा जी, x का स्क्वायर ऑलरेडी है, माइनस 9 जो है इसको हम 3 का स्क्वायर कर लेते हैं क्योंकि 3 का स्क्वायर सॉल्व करने से 9 ही बनता है। तो ऑलरेडी आपको पता है जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। ओके। तो इस फार्मूले के तहत ये लिखेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 3 x माइनस 3। तो इस तरफ आए, ये जो दूसरी एक्सप्रेशन है इसमें हमारे फैक्टर होंगे, तो पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6x स्क्वायर होगा। अब मल्टीप्लाई करने से माइनस 6x स्क्वायर बने और वैसे माइनस का x आ जाए तो माइनस 3x लिखें, प्लस x लिखें, सॉरी प्लस 2x करें, तो मल्टीप्लाई करने से ये बनता है माइनस का 3x स्क्वायर, सॉरी 6x स्क्वायर, और माइनस 3 में से टू एक्स को निकाले तो बाकी माइनस का x भी बचता है। तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, x को कॉमन करें अंदर x माइनस 3 प्लस 2 को कॉमन करें अंदर x माइनस 3। अब ये x माइनस 3 एज ए कॉमन और x प्लस 2। तो स्टूडेंट सेकंड एक्सप्रेशन भी सिंप्लीफाई हो चुकी है। अब हम इसका लिखते हैं जी एचसीएफ। तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जस्ट कॉमन फैक्टर लिखे जाते हैं, तो ये x माइनस 3 x माइनस 3, एचसीएफ तो इसका आएगा यही x माइनस 3। एलसीएम जब हम करेंगे तो इसमें कॉमन और अनकॉमन दोनों आएंगे, तो पहले कॉमन फैक्टर लिखेंगे। चले कॉमन में लिखें तो हमारे पास x माइनस 3 आएगा और अनकॉमन में
अनकॉमन में ये आ रहा है x इंटू एक्स प्लस 3 और x प्लस 2। अब जब हम एलसीएम करेंगे तो दोनों लिखे जाएंगे। ये आएगा जी x इंटू एक्स प्लस 3, x माइनस 3 और x प्लस 2। तो देखो स्टूडेंट, यहां पे ये फार्मूला बनता है एक दफा प्लस एक दफा माइनस वाला। तो मैं ये x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 और 3 यानी 3 का स्क्वायर बनेगा जो कि 9 होता है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको, और x प्लस 2। तो स्टूडेंट यही आपका जो है एलसीएम है इसका, ठीक है। बाकी ये आगे पीछे का मसला कोई नहीं, तरतीब थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, ठीक है जी। तो ये इसका लास्ट पार्ट भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।